बुद्धिमान लोग परमात्मा से प्रार्थना क्यों नहीं करते? कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बुद्धिमान होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, किसी बड़े पद पर, शायद कोई प्रोफेसर या कोई आईएएस, आईपीएस, बड़े डॉक्टर। कई लोग हैं इनमें से जो कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी मंदिर नहीं जाते। आखिर क्यों? क्यों ये बुद्धिमान लोग परमात्मा से प्रार्थना नहीं करते? शायद इसके पीछे इनकी निराशा रही होगी। यह बात अलग है कि उन्होंने कर्म करके बहुत अधिक ऊंचे ओहदों को प्राप्त किया है, बहुत बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन आज भी वे मंदिर जाकर प्रार्थना नहीं करते। मुझे लगता है इसके पीछे कारण है उनकी वो निराशा, जो प्रतिदिन मंदिर में जाते हुए लोगों को देखते हैं और उन्हें मांगते हुए भी देखते हैं परमात्मा के दरबार में, उन्हें प्रार्थना करते हुए भी देखते हैं, लेकिन उन्हें फिर खाली हाथ आते हुए देखते हैं। वो जो भी मंदिर में जाकर के मांगते हैं, उनमें से कुछ भी उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता। शायद यही सब देखकर ऐसे लोग, ऐसे बुद्धिमान लोग कभी भी प्रार्थना नहीं करते। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे नास्तिक हैं। नास्तिक नहीं है वे। परमात्मा के अस्तित्व में उनका पक्का विश्वास होता है, लेकिन बावजूद इसके वे परमात्मा से कुछ भी मांगते नहीं हैं, प्रार्थना नहीं करते। और इस ना मांगने के पीछे कारण यह है कि वे अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जब तक आप कुछ कर्म नहीं करोगे बड़ा, तब तक आप कुछ बड़ा प्राप्त नहीं कर सकते। उनके कहने का भाव कि मांगना ही क्या है परमात्मा से, प्रार्थना ही क्या करनी है परमात्मा से, बस एक ही बार मांग लो जो भी मांगना है। अगर एक ही बार मांगने के बाद भी आपको वो नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह है कि आपने प्रार्थना सही तरीके से नहीं की, आपको प्रार्थना करना आया ही नहीं। ये लोग वास्तव में कर्म को ही पूजा कहते हैं, पुरुषार्थ को ही प्रार्थना समझते हैं कि आप पुरुषार्थ करो, परमात्मा उसे ही आपकी प्रार्थना समझ करके आपको बदले में वो सब देंगे जो आप चाहते हैं। वे कर्म को प्रधान समझते हैं और कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तैसे ही फल चाखा। यह बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने आखिर ऐसे ही थोड़ी लिख दी, इसीलिए लिखी है कि कर्म करो। प्रार्थना तो एक बार कर ली, लेकिन प्रार्थना एक बार करने के बाद भी यदि आपको आपकी प्रार्थना का सुफल प्राप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ यह है कि आपसे प्रार्थना करनी आई ही नहीं, आपको परमात्मा को रिझाना आया ही नहीं। कर्म से परमात्मा रीझते हैं। आप अच्छा कर्म करो और पूरा मन लगाकर कर्म करो, तो वही आपकी पूजा है, वही आपकी प्रार्थना है। भट्टोजी दीक्षित बंगाल में रहने वाले एक बहुत बड़े व्याकरण आचार्य, हर समय गुत्थी उलझाने में लगे रहते, परम विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, 60 साल की उम्र होने को आई, परंतु क्या मजाल, कभी प्रार्थना की हो, कभी मंदिर में जाकर के देखा हो, कभी भगवान की मूर्ति के दर्शन किए हो, कभी भी नहीं किए। पिता की उम्र 90 साल हो गई, वृद्ध हो गए बहुत अधिक। उन्होंने एक दिन अपने इस पुत्र भट्टो को अपने पास बुलाया, कहा क्या उलझा रहता है हर समय व्याकरण में, इसका सार क्या है, इससे तुझे आखिर मिलेगा क्या? तेरा इतना जीवन व्यतीत हो गया कि अब तू 60 साल का वृद्ध होने को है, परंतु कभी भी तूने प्रार्थना नहीं की, कभी किसी मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने माथा नहीं टेका। तेरे इस जीवन का लाभ क्या है? आखिर कुछ तो सोच, अब तो कुछ प्रार्थना कर ले, अब तो कुछ धर्म कर्म कर ले, अब तो परमात्मा के दरबार में पहुंच करके कुछ प्रार्थना कर ले। मेरा क्या भरोसा है, आज नहीं तो कल चला जाऊंगा इस संसार को छोड़ करके, परंतु यदि मेरे जीते जी तेरा सर कभी भगवान के सामने नहीं झुका, तो फिर मेरी जीवात्मा अतृप्त ही रह जाएगी, बेचैन ही रह जाएगी, मुझे तो मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। माना कि दूर दूर तक लोग तेरी बुद्धि का लोहा मानते हैं, तुझे पूजते हैं, तेरी प्रतिष्ठा फैली हुई है दूर दूर तक, परंतु इस सब का फायदा क्या है? तू मुझे बता तो सही कि तू अभी तक मंदिर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं जाना चाहता मंदिर, आखिर भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करता कुछ? अब भट्टो जी ने कहा, करूंगा, प्रार्थना करूंगा पिताजी, जरूर करूंगा, एक दिन करूंगा। एक दिन क्या,
आप कहें तो आज ही प्रार्थना करूंगा। मैं तैयारी कर रहा हूं प्रार्थना की, परंतु क्या करूं, मेरी तैयारी पूर्ण ही नहीं हो रही है, मेरी तैयारी अधूरी ही रह रही है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए जाना चाहता हूं, परंतु मेरे कदम ही साथ नहीं दे रहे हैं। मेरा दिल और दिमाग बार बार आपकी तरफ चला जाता है। आपको देखा है ना, मैंने जीवन भर देखा है आपको मंदिर जाते हुए, प्रार्थना करते हुए भगवान के चरणों में। मैंने आपको प्रतिदिन देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि जैसे आप पहले थे वैसे ही आज भी हैं। प्रार्थना करके आखिर आपको मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। फिर भी मैं सोचता हूं मंदिर जाऊं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना, इसलिए मंदिर जाना चाहता हूं। आज ही जाऊंगा, आज शाम को ही मंदिर चला जाऊंगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर जाकर प्रार्थना करके फिर मैं लौट ना सकूंगा। बाप कुछ समझा नहीं। वह भट्टो जी के चेहरे को देख रहा था। उनके चेहरे पर निराशा थी। निराशा शायद यह देखकर कि मैं अर्थात बाप प्रतिदिन मंदिर जाता हूं उसी तरह से, बस कर्मकांड, बस एक दिनचर्या, मंदिर जाना है, सर झुकाना है, प्रार्थना करनी है, आ जाना है, बस एक कर्मकांड, बस एक दिनचर्या, कुछ इसी तरह से ना। भट्टो जी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करते हुए लोगों को देखकर वे अत्यंत निराश हो गए थे, अत्यंत निराश। लोग मांगते भी हैं भगवान के दर पर जाके, तो क्या मांगते हैं? भीख। अरे, राजा का पुत्र होकर भीख मांगता है। भगवान हम सबके पिता हैं, बावजूद इसके चूंकि वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगने के लिए मांगते हैं, और मिलता तो कुछ भी नहीं सिवाय निराशा के। और उस दिन शाम को भट्टो जी गए भगवान के दरबार में, मंदिर में हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की परमात्मा से, और प्रार्थना करते करते वहीं गिर गए। उनके प्राण निकल चुके थे, प्राण पखेरु उड़ चुके थे। भट्टो जी ने कहा था प्रार्थना तो एक ही बार करनी है, दोबारा नहीं करनी, क्योंकि अगर दोबारा प्रार्थना करने का नंबर आया, इसका अर्थ यह हुआ कि पहली दफा प्रार्थना ठीक से ही नहीं की, और जब एक ही बार प्रार्थना ठीक से नहीं की तो फिर बार बार प्रार्थना करने का मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा था मंदिर आज जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, और अगर वापस आ गया तो फिर दोबारा मंदिर नहीं जाऊंगा। प्रार्थना का अर्थ है संकल्प लेना। जिस भी कार्य के लिए आपको संकल्प लेना है परमात्मा के दरबार में, वो संकल्प लो और जी जान से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए लग जाओ। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। प्रार्थना में कर्म छुपा है, कर्म में प्रार्थना छुपी है। दोनों एक दूसरे में जुड़े हैं, एक दूसरे में छुपे हैं। जब तक एक नहीं करोगे दूसरे का मोल नहीं है, और जब तक दूसरा नहीं करोगे पहले का मोल नहीं है। प्रार्थना और कर्म दोनों एक साथ चलेंगे। प्रार्थना तो एक ही बार होगी, और कर्म भी एक बार ना। कर्म तो बार बार करना पड़ेगा, प्रार्थना सिर्फ एक बार। जो प्रार्थना करता है वो कर्म करने निकल जाता है, उसे फिर बार बार भगवान के सामने प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ बार बार जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। प्रार्थना बार बार कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। संकल्प तो लिया नहीं। प्रार्थना करने से क्या होगा? केवल प्रार्थना करने से बात बनेगी ना। कारण करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास, लेकिन कर्म करने के वाले को मिलेगा। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। साधो देखो जग बोराना, कबीर साहब की लाइन। साधो देखो जग बोराना, जग बोरा गया है। तीर्थ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सारे धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, और कर्म का परित्याग कर रहे हैं। कर्म को तो जानते नहीं, कर्म करने का संकल्प तो लिया नहीं, प्रार्थना किए जा रहे हैं। क्या प्रार्थना करो? थाली में भोजन रखा है, भोजन उठकर मेरे मुंह में आ जाओ, मुंह में आ जाओ। हे प्रभु, यह भोजन उठ करके मेरे मुंह में आ जाए, आ जाएगा। कर्म तो करना पड़ेगा, हाथ तो चलाना पड़ेगा, संकल्प लेना ही पड़ेगा। जिसने संकल्प ले लिया, परमात्मा सदा उसके साथ रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं। प्रार्थना तो बस एक बार,
केवल एक बार और उससे अधिक बार की तो फिर वह तो प्रार्थना नहीं हुई, वह हुई जिद। भगवान जिद से खुश नहीं होते, प्रार्थना और कर्म से खुश होते हैं। कर्म बार बार, प्रार्थना प्रार्थना एक बार।